हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डॉम एंड डॉम मैनिपुलेशन। अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर आखिर डॉम एंड डॉम मैनिपुलेशन होता क्या है। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले हमें डॉम पढ़ने से पहले हमें एक और चीज पढ़ना पड़ेगा कॉल्ड विंडो कीवर्ड और विंडो ऑब्जेक्ट आखिर है क्या। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ते हैं विंडो ऑब्जेक्ट है क्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जस्ट हमें समझने की नीड है। आखिर विंडो ऑब्जेक्ट है क्या और क्यों इतना हल्ला होता है कि यार विंडो ऑब्जेक्ट तुम्हें पता है तभी तुम कुछ कर पाओगे। ओके, सो बेसिकली क्या है विंडो ऑब्जेक्ट। जब भी आप कोई ब्राउजर ओपन करते हो, ओके, जब भी आपको कोई ब्राउजर ओपन करते हो, जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कॉल्ड विंडो, ये आपका एक विंडो है। ओके, ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। जस्ट कुछ ज्यादा इसके अंदर में पढ़ने की नहीं, जस्ट एक विंडो होता है जो भी आपको ब्राउजर पे दिखता है और ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। ओके, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, द विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एन ओपन विंडो इन अ ब्राउजर। मतलब कोई भी ब्राउजर के अंदर आप कोई भी विंडो ओपन करते हो न्यू टैब के अंदर, जस्ट एक वो एक विंडो होता है। ओके, इट्स अ ब्राउजर ऑब्जेक्ट नॉट अ जावा स्क्रिप्ट, इट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय ब्राउजर। मतलब जो भी विंडो ऑब्जेक्ट होता है, अभी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कोड लिखकर क्या होता है, देन वो क्या होता है ब्राउजर के द्वारा जनरेट किया था। ये विंडो जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर नहीं, ये ब्राउजर के अंदर। ओके, और ये आपको ब्राउजर पे ही दिखता है। ओके, क्या इट्स अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट विथ लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड। ओके, सो हमने बहुत सारे थ्योरी पढ़ा, चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझता है कि रह गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, क्या जैसे अगर आप विंडो टाइप करते हो अपने कीवर्ड अपने कंसोल पे एंड जैसे इंटर करोगे तो आपको एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे इसको ओपन करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा बहुत सारे हमारे पास मेथड एंड फंक्शन। यहाँ पे जो आपको एफ लिखा हुआ है ना, ये सारे के सारे फंक्शन सब है। ओके, तो इसके अंदर देखो हमारे पास क्या अलर्ट आ रहा है, ब्लर आ रहा है, बॉटम आ रहा है, कैसे आ रहा है, मतलब बहुत सारा बड़ा एक ऑब्जेक्ट आता है जिसके अंदर बहुत से मेथड फंक्शन होता है, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन हवर, ऑन प्ले, बहुत सारी चीजें होती है। ओके, आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन ये किसी को आज तक याद हुआ नहीं और कोई इसको याद करने की नीड भी नहीं है हम लोगों को, बस ये समझने की नीड है कि आखिर ये होता है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर चल के अंदर कुछ कुछ काम करते हैं। जैसे कि जो अभी तक थोड़ा सा भी जिनको जावा स्क्रिप्ट पता होगा उनको पता होगा कि हम लोग कंसोल डॉट लॉग करते क्या करते, किस लिए, आउटपुट को ब्राउजर पे दिखाने के लिए। जैसे अगर हम हेलो वर्ल्ड करें, हेलो WLD वर्ल्ड। ओके, तो जैसे हम अगर हेलो वर्ल्ड करते हैं देन ब्राउजर पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे दिखना चाहिए अपना हेलो वर्ल्ड। ओके, हे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, जस्ट हम लोग चेक करते हैं प्रॉब्लम्स आखिर है क्या। ओके, प्रॉब्लम हमारे पास कुछ खास है नहीं, हमने यहाँ पे लिंक नहीं किया अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे लिंक करते हैं एंड देन अपने ब्राउजर पे आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। देखो हमारे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड परफेक्ट प्रिंट हो चुका है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये जो हेलो वर्ल्ड आपने यहाँ पे प्रिंट किया जो कि कंसोल लॉग है ना, ये एक जो सही सिंटेक्स आपके पास नहीं है। आप इसको सही बोल सकते हो बट इन सही नहीं। सही क्या होता है सिंटेक्स, आप यूज करते हो यहाँ पे विंडो डॉट कंसोल लॉग। ये क्या करता है, विंडो का ही हमारे पास मेथड है कंसोल लॉग। अगर आप यहाँ पे लिखते हो हेलो कंसोल तो भी आपको ये ब्राउजर पे दिख जाएगा, यहाँ पे हेलो कंसोल। ओके, यहाँ पे आ रहा है ना, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये विंडो के अंदर आपका कंसोल है। विंडो क्या एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, मतलब ब्राउजर पे जो भी चीज आपको दिख रहा है, चाहे जो भी टास्क आप परफॉर्म कर पा रहे हो, जो भी बटन क्लिक होने पर कुछ कर पा रहे हो, ये सब विंडो के अंदर है, ना कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर है। ओके, तो यही प्रोवाइड करता है आपका विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, मतलब इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा, कंसोल लॉग। अब चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो विंडो डॉट कंसोल dir, जस्ट इसके अंदर भी आप कुछ प्रिंट कर सकते हो। तो जो भी आपका जो भी हो ये आपको ब्राउजर पे दिख जाएगा। आप जो अलर्ट वगैरह अभी तक आई होप आपने यूज किया होगा, नहीं किया होगा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे अलर्ट वगैरह सब क्या होता है, डोंट वरी। तो अलर्ट जो होता है, जैसे आप नॉर्मल अलर्ट यहाँ पे डालते हो अलर्ट, और इसके अंदर आप कुछ भी डाल के अंदर अलर्ट करते हो तो ये आपके ब्राउजर पे दिखता है, ये अलर्ट आ चुका है। ये भी आपके जावा स्क्रिप्ट का कोई पार्ट नहीं है, ये भी किसका पार्ट है, ये भी पार्ट है अपने विंडो का। तो हम लोग ऐसे नहीं लिख के हम लोग लिखते हैं विंडो डॉट अलर्ट। ओके, विंडो डॉट अलर्ट लिखोगे तो भी आपके पास ये आ रहा है। जैसे हम पेज रिफ्रेश करते हैं देखो हमारे पास अलर्ट आ रहा है ना, हेलो, तो ये आ रहा है विंडो के साथ। कहने का क्या मतलब है कि विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जिसके पास सारे प्रॉपर्टीज एंड मेटाबॉलिक एक सुपर पावर है अपने ब्राउजर का, और ये सब कुछ एक्सेस कर सकता है। तो हमें जो भी चीज चाहिए हम विंडो डॉट करके एंड देन ब्राउजर पे जो भी टास्क हमको परफॉर्म करवाना है हम करवा सकते हैं। तो बेसिकली जो आप अधिकतर ट्यूटोरियल्स वगैरह में अभी तक देखे होंगे वहां पे क्या यूज होता है, वहां पे आप अलर्ट लिखते हो तो डायरेक्ट अलर्ट एंड देन समथिंग कुछ टास्क हो जाता है। आप अगर कंसोल लॉग करते हो तो कंसोल
एंड डेट लॉक करोगे एंड देन आपका जो भी काम करना होता है कर लेते हो। या परफेक्ट, यही हम लोग यूज करेंगे आज भी। ओके, सो विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, तो आप अगर इसको लगा रहे हो तो भी सेम टास्क परफॉर्म होगा। आप इसको नहीं लगा रहे हो तो इंटरनली जब जावास्क्रिप्ट रन हो रहा है ब्राउजर पे तो इंटरनली ये विंडो डॉट ही कंसोल लॉग या फिर विंडो डॉट अलर्ट ही वहां पे वर्क करता है। तो आप अगर विंडो लगा रहे हो तो भी परफेक्ट, अब विंडो ना लगा रहे हो तो भी परफेक्ट। ओके, तो ये होता है अपना विंडो ऑब्जेक्ट जिस जो कि ब्राउजर पे सारा काम परफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार होता है। ओके, तो ये है अपना जस्ट सिंपल सा एक विंडो ऑब्जेक्ट जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज लिमिटेड बहुत सारे होते हैं। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज डॉम, आखिर डॉम है क्या और क्यों इतना चर्चा में रहता है। डॉम मैनिपुलेशन आप जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आप कुछ ब्राउजर पे कर नहीं सकते, क्या होता है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, डॉम सब कुछ हम लोग समझते हैं जस्ट कुछ सेकेंड और कुछ मिनट के बाद। बेसिकली डॉम क्या है? डॉम क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये तो समझ में आ चुका कि ये परिभाषा है, बट आखिर है क्या डॉम? तो डॉम क्या है ना कि डॉम एक ऑब्जेक्ट है जो आपके पूरे HTML को एज एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट करके और इसको जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट के अंदर डालकर जावास्क्रिप्ट को प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप अपने HTML के अंदर सारे चेंजेस सारे कुछ मैनिपुलेट कर पाते हो। क्या बोलता है? व्हेन अ पेज इज लोडेड द ब्राउजर क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कॉल्ड डॉम। तो क्या है? विंडो के पास डॉक्यूमेंट का एक्सेस होता है और डॉक्यूमेंट के पास किसका एक्सेस होता है? आपके पूरे HTML कंटेंट का एक्सेस होता है। ओके, सो चलिए हम लोग थोड़ा सा ब्राउजर पे यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अलर्ट को यहाँ से कमेंट कर देते हैं, नहीं तो ये बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पे विंडो और जस्ट आप टाइप करोगे विंडो डॉट डॉक्यूमेंट। जैसे आप टाइप करोगे विंडो डॉट डॉक्यूमेंट एंड इंटर करोगे तो आपके पास एक पूरा पूरा डॉक्यूमेंट आएगा। अगर आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक पूरा का पूरा HTML आ रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना HTML, पूरा का पूरा HTML हवर करने पर ये पूरा सिलेक्ट भी हो रहा है। मतलब क्या है कि जो भी चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जो भी चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखा, क्या देखा कि सबसे पहले एक विंडो आता है जिसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट आता है और डॉक्यूमेंट के जब आप एक्सेस करोगे तो आपका पूरा का पूरा HTML आता है। तो डॉक्यूमेंट क्या है? बेसिकली डॉम क्या है? डॉम एक डॉक्यूमेंट है जो जिसमें पूरा का पूरा जो आपका HTML होता है ना वो क्रिएटेड होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में और ये आपको प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के थ्रू आप पूरे अपने HTML को एक्सेस कर पाते हो। तो ये होता है अपना प्योर डॉम और इससे ज्यादा कुछ समझने की नीड भी हमें नहीं है डॉम के अंदर में। ओके, तो ये डॉम के अंदर जो हमने डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया था, आप इसके अंदर देखो तो आप पूरा HTML एक्सेस कर पाते हो, जो भी आपका HTML हेड एंड देन फिर बॉडी यहाँ पे एक्सेस कर पाते हो। बॉडी के अंदर हमारा हेडिंग है, सेकेंड है, बटन है, मतलब सब कुछ आप ऑलवेज एक्सेस कर पाते हो। ओके, तो ये होता है अपना डॉम। ओके, तो आई होप आप सभी को विंडो के बारे में समझ में आया होगा, डॉम क्या है सो समझ में आया होगा। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं आखिर है क्या। डायनेमिकली चेंजिंग क्या होता है और इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट ने डॉम के अंदर या तो डॉम मैनिपुलेशन के अंदर डायनेमिक चेंजिंग का मतलब क्या होता है? डायनेमिक चेंजिंग का मतलब होता है कि जब भी आप कुछ चेंजेस करते हो इट मींस यू कैन चेंज योर HTML और CSS इन रन टाइम वेन एवर यू क्लिक एनीवेयर और टाइप समथिंग। कहने का सिंपल सा मतलब है कि आप अपने HTML और CSS को रन टाइम में जब चेंज करते हो, जब भी आप कहीं पे कुछ क्लिक करते हो या फिर कुछ टाइप करते हो और आपके ब्राउजर पे कुछ टास्क परफॉर्म होता है, कुछ चेंजेस होता है या फिर कुछ पॉपअप शो होता है जब कहीं पे क्लिक करने पर, तो ये सब क्या होता है? डायनेमिकली चेंजिंग। और ये सब कुछ हम लोग परफॉर्म करते हैं थ्रू जावा स्क्रिप्ट। ओके, और कॉल्ड डॉम मैनिपुलेशन। तो ये था अपना बेसिक सा व्हाट इज डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एंड देन समथिंग। ओके, मैनिपुलेशन है क्या? डॉम मैनिपुलेट कैसे हम लोग कर पाते हैं? डॉम का मतलब क्या है कि आपका जो HTML का कंटेंट है उसको आप कैसे मैनिपुलेट कर पाते हो। मैनिपुलेट करने का मतलब कैसे उसको चेंज कर पाते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आता है एक्सेसिंग एलिमेंट। एक्सेसिंग एलिमेंट का क्या मतलब है कि आप अपने HTML एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर पाते हो। कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो, जैसे ये आपका हेडिंग है जो कि डॉम मैनिपुलेशन लिखा हुआ है जो कि रेड कलर में है, आप चाहते हो कि इसका कलर हम ग्रीन कर पाए जो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो आप कैसे कर पाओगे? सबसे पहले तो आपको बतलाना होगा ना कि किसको आप चेंज करना चाहते हो, नहीं तो कैसे पता जावास्क्रिप्ट को कि आप किसको चेंज करना चाहते हो। तो वही है कि एक्सेसिंग एलिमेंट मतलब कि आप जिसको चेंज करना चाहते हो पहले तो आप उसको एक्सेस करो। आप इस बटन को चेंज करना चाहते हो तो पहले बटन को एक्सेस करो,
कैसे एक्सेस करना है वो हम लोग पढ़ेंगे जस्ट कुछ सेकंड में। सबसे पहले ये समझो एक्सेसिंग एलिमेंट का मतलब क्या है कि आप जिसको चेंज करना चाहते हो, जिसको मैनिपुलेट करना चाहते हो, उसको एक्सेस करो। कैसे करोगे सो हम लोग देखते हो कि इसके अंदर क्या क्या है। एक्सेसिंग एलिमेंट के अंदर हमारे पास है गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। कहने का मतलब है कि आप अपने HTML एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू 3 मेथड। टैग नेम की मदद से, जो भी टैग लाइक पी टैग, एच टैग, H1 टैग, हेडिंग टैग, बटन टैग, फॉर्म टैग, इनपुट टैग, मतलब जो भी टैग्स वगैरह है ना, आप उनके नेम से एक्सेस कर सकते हो। सेकेंड मेथड क्या है कि आप क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हो, मतलब जो भी टैग को आप क्लास नेम प्रोवाइड करते हो आप उनके मदद से एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आपने मान के चलो इसे डॉम मैनिपुलेशन लिखा और इसका क्लास नेम हेडिंग है, तो आप इसके क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकते हो। कैसे करेंगे जस्ट हम कोड देखेंगे, डोंट वरी। थर्ड क्या है, आईडी। कैसे आप लोग आईडी की मदद से एक्सेस करते हो, जैसे आईडी आप प्रोवाइड करते हो सेम उसी पर हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे एचटीएमएल को हम लोग देखते हो। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारे पास है गेट एलिमेंट बाय आईडी। कैसे हम लोग आईडी की मदद से किसी को एक्सेस करते हैं। जैसे ये हमारा एक H2 है, ये हमारा एक H2 है, ओके। ये H2 को हमें एक्सेस करना है थ्रू आईडी, तो हमने क्या बोला कि H2 को हमने एक आईडी दिया, ओके। ये आईडी यूनिक होता है, जैसे कि आप अपने कॉलेज में या फिर स्कूल में आपका रोल नंबर यूनिक होता है ना, सेम उसी प्रकार ये आईडी यूनिक होता है। तो हमें कैसे इसको एक्सेस करेंगे, तो अगर हमें इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस करना है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखोगे तो यहाँ पे जस्ट आईडी का नाम डालना पड़ता है, किसको आप एक्सेस करना चाहते हो। तो हम लोग किसको एक्सेस करना चाहते हैं, सेकेंड को, तो जस्ट यहाँ से सेकेंड इसका कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा एक्सेस तो हो चुका है। जो भी हम सेकेंड टैग जो हेडिंग है, सेकेंड हेडिंग, इसको एक्सेस करना चाहते हो वो हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस हो चुका है, एक्सेस हो चुका है। बट हमें क्या करना है, अब हमें इसे किसी एक वेरिएबल के अंदर होल्ड करना है, तभी तो हम इन फ्यूचर इसके ऊपर कुछ टास्क परफॉर्म कर पाएंगे, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल के अंदर होल्ड करते हैं कॉल्ड एच हेडिंग सेकेंड हेडिंग, SECHEADING सेकेंड हेडिंग करके हम लोग इसको होल्ड किया। हम जैसे कंसोल लॉग करेंगे ना, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सेकेंड हेडिंग को, तो देखना ब्राउजर पे आपको दिखेगा, यहाँ पे हमारा सेकेंड हेडिंग को जैसे हम कंसोल लॉग किया ना, तो ये हमारा दिख रहा है हेडिंग, और इसके सारे प्रॉपर्टीज एंड मेथड दिख रहा है, जो कि हम लोग आने वाले क्लासेस के अंदर पढ़ने वाले हैं, ओके। तो ये अपना हेडिंग है, कैसे हम लोगों ने आईडी की मदद से हमने किसी भी टैग को हम लोग एक्सेस करते हैं, ओके। गेट एलिमेंट बाय आईडी करना है और देन आईडी का नाम पास कर देना है, तो ये हमारा एक्सेस हो जाएगा। सेकेंड क्या है हमारे पास, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। जैसा कि यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा है कि गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स को आप एक्सेस करना चाहते हो। क्यों, क्योंकि क्लास नेम जो होता है वो मल्टीपल टैग को हम लोग सेम क्लास देते हैं, इसीलिए हम लोग एक्सेस करने का ट्राई करेंगे क्लास नेम, मतलब ओके। तो कैसे एक्सेस करेंगे, जस्ट हम 2-3 टैब बटन को सेम क्लास देते हैं, अंदर यहाँ पे डालते क्लिक मी और 2, फिर यहाँ पे डाल देते हम लोग क्लिक मी 3, ओके, जिससे कि हमें पता चल जाए। अब हमें क्या करना है, इस BTN क्लास को एक्सेस करना था। कैसे एक्सेस करेंगे, हमें अगर क्लास नेम वालों को एक्सेस करना है तो जस्ट एक वेरिएबल डाल दें जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे, ओके। तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं बटन्स, क्यों, क्योंकि हम लोग मल्टीपल बटन्स को एक साथ स्टोर एक्सेस करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, एंड देन इसके अंदर हमें क्लास का नाम डालना था। क्लास का नाम क्या है, BTN, जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BTN, और हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस जो बटन्स है ना, इसको हम लोग कंसोल लॉग करते हैं, जिससे कि हम देख पाए कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बटन। जैसे बटन करोगे ब्राउजर पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक HTML कलेक्शन दिख रहा है बटन्स का। क्यों, क्योंकि HTML जो है ना, यहाँ पे सारे बटन्स को जो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम है, क्लास नेम क्या करता है, जितने भी नेम मैच हो रहे हैं ना BTN नाम को, सबको एक्सेस करता है, और ये ऑलवेज एक नोड रिटर्न करता है, HTML कलेक्शन रिटर्न करता है। कलेक्शन कहने का मतलब एक एरे की तरह ही होता है, और एरे को बोल सकते हो कि एक एरे रिटर्न करता है जिसके अंदर सारे बटन्स हमारे पास होते हैं जो सेम क्लास नेम का होता है, ओके। जैसे यहाँ पे बटन, सेकेंड बटन, थर्ड बटन एक्सेस हो चुके हैं, ओके। तो ये होता है अपना गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। और अगर आप में कोई इसमें से किसी एक पर्टिकुलर बटन्स को चाहिए तो आप उसके इंडेक्स के बेसिस पे आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ओके। देन थर्ड अपने पास आता है क्या, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। जैसा यहाँ पे दिख रहा होगा गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और यहाँ पे भी जस्ट हमारे पास एलिमेंट्स इस लगा, इसका मतलब क्या है कि सेम टैग का हमारे पास मल्टीपल्स एलिमेंट्स हो सकते हैं अपने HTML के अंदर, तो वो भी क्या रिटर्न करता है, वो भी एक आपके पास HTML कलेक्शन रिटर्न करता है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाल लेते हैं टैग्स, टैग्स, एंड देन करते क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम,
एंड देन टैग के अंदर क्या डालते हैं, टैग का नाम डालते हैं। ओके, सो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास H1 एक ही है। हम लोग क्या करते हैं, और बहुत सारे हम लोग टैग्स को क्रिएट करते हैं। कौन सा टैग क्रिएट करते हैं हम लोग, बहुत सारे टैग, पी टैग को ही हम लोग मल्टीपल टाइम्स क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो अगर आप ब्राउजर पे देखोगे तो हमारे पास पी टाइम्स 1 2 3 बार आ चुके हैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, पी टैग्स को ही हम लोग यहाँ पे एक्सेस करते हैं। तो जस्ट यहाँ पे हमें पी डाल देना है। तो ये क्या होगा, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम क्या करेगा, सारे पी टैग को एक्सेस करके एक HTML कलेक्शन क्रिएट कर देगा। कलेक्शन कहने का मतलब एक आपके पास एरे के फॉर्म में रिटर्न कर देगा और आप इसको एक्सेस कर पाते हो इजीली। ओके, तो जैसे हम लोग कंसोल डॉट लॉग करेंगे एंड देन टैग्स करेंगे तो हमारे पास सारे टैग्स आ जाएंगे। ओके, ब्राउजर पे जस्ट हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ चुका है, एक HTML कलेक्शन आ चुके हैं सारे पी टैग। ओके, तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास जिस पे भी हवर करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर चाहिए तो हम ये लोग यहाँ पे कर सकते हैं, उसके इंडेक्स के बेसिस पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे 0 डाल दें तो आपको सिर्फ फर्स्ट वाला ही आपको यहाँ पे दिखेगा, पी टैग। ओके, दिख रहा है यहाँ पे पी टैग फर्स्ट वाला ही। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे एक्सेस करना चाहते हो, आप पूरा एक्सेस करना चाहते हो या फिर सिर्फ एक एक एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हो। तो ये था अपना एक्सेसिंग एलिमेंट, जिसके अंदर 3 मेथड्स हमारे पास आता है, गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। इन तीनों की मदद से आप किसी भी HTML एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाते हो। देन अपने पास दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, क्वेरी सिलेक्टर्स, जस्ट सिलेक्टर्स। ये 5 न्यू HTML के न्यू वर्जन के बाद ये आया है जस्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, इसके अंदर दो चीजें होता है, क्वेरी सिलेक्टर एंड देन क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है कि जो हमने प्रीवियस देखा यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लास नेम टैग नेम, हमें ये नहीं लिखना पड़ता है, हमें जस्ट क्वेरी सिलेक्टर ही लिखना पड़ता है। और जैसे आप अपने CSS के अंदर आईडी क्लास और टैग को सिलेक्ट करते थे ना, सेम उसी प्रकार हमें यहाँ पे अपने आईडी क्लास और टैग को सिलेक्ट करना है। ओके, कैसे करना है, जस्ट एक सेकेंड हम बतलाते हैं आपको। जैसे कि आप जब CSS के अंदर जाते हैं और किसी आईडी या फिर किसी आईडी को आपको सेलेक्ट करके उसको स्टाइल देना था, कैसे लिखते हो, हैश एंड देन उसके अंदर कुछ भी कंटेंट डालते हो, सॉरी हैश एंड देन उसका नेम, टैग का जो भी आईडी उसका नेम यहाँ पे, एंड देन इसके अंदर जो भी कंटेंट्स वगैरह सो डालते हो। ओके ना, तो ये अपना आईडी सेलेक्ट करने के लिए। और क्लास करना हुआ तो डॉट लगाते हो एंड देन नेम एंड देन इसके अंदर कंटेंट डालते हो स्टाइलिंग का। ओके, और टैग करना था जस्ट टैग का नाम डाल दो। तो सेम इसी प्रकार क्वेरी सिलेक्टर भी हमारा यूज होता है। तो जस्ट हम क्या करते हैं, इन सबको एज अ कमेंट करते हैं और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल जस्ट क्वेरी सिलेक्टर की मदद से करते थे। लेट ABC, जस्ट हम लोग यहाँ पे ABC डालते हैं। क्या करना हमें, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसकी मदद से जस्ट हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। कैसे एक्सेस कर जाते हैं, अगर हमें कोई टैग को सिलेक्ट करना है, कौन सा टैग, हम लोग यहाँ पे H1 को सिलेक्ट करना है जस्ट टैग के नेम से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, H1 जैसे डालोगे तो ये H1 को सिलेक्ट कर लेगा और हम कंसोल लॉग कर पाए यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और ABC, तो हमारे पास यहाँ पे ब्राउजर पे दिख जाएगा। देखो हमारे पास आ रहा है H1 हेडिंग, हमने क्वेरी सिलेक्टर की मदद से जस्ट इसको सिलेक्ट किया है। ओके, देन सेकेंड अपने पास क्या आता है, हमने टैग को तो सेलेक्ट कर लिया जस्ट टैग के नाम से, बट अगर हमें क्लास को सेलेक्ट करना हुआ, क्लास यहाँ पे बहुत सारे क्लास है, जैसे अगर मान के चलो हमें आईडी सेलेक्ट करना हुआ, जैसे ये सेकेंड आईडी है, तो ये हमारे सेकेंड हेडिंग को अगर हमें एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसको एक्सेस करने के लिए जस्ट हमें यहाँ पे आईडी पास करना होता है। कैसे आईडी पास करते हैं, आईडी पास करने के लिए हम लोग ऑलवेज लिखते हैं हैश इन क्वेरी सिलेक्टर के अंदर, एंड देन जो भी आईडी का नाम हुआ जैसे सेकेंड, तो हम जस्ट यहाँ से कॉपी करेंगे इसको एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, सेकेंड। तो अब अगर हम कंसोल लॉग करें तो देखो हमारे पास क्या है, H2 आ रहा है जो कि हैशटैग सेकेंड वाला है, और अगर हम इसके अंदर कंटेंट देखें तो हमारे पास दिखेगा ये सेकेंड हेडिंग, यहाँ पे दिख रहा है इन HTML एंड इन टेक्स्ट के अंदर सेकेंड हेडिंग आ रहा है जो कि ये हमारा था। तो ये जब आपको आईडी सेलेक्ट करना हुआ तो क्या डालते हैं आप, हैश, और जब आपको नॉर्मल टैग सेलेक्ट करना हुआ तो जस्ट आप क्या डालते हो, नॉर्मल टैग का नाम, और जब आपको कुछ क्लासेस सेलेक्ट करना हुआ तो क्या करते हो, जस्ट आईडी को हटाकर हैश को डॉट लगाते हो, डॉट एंड देन उसके बाद फिर से आपका क्लास का नाम क्या है, हेडिंग क्लास। तो जस्ट अगर हम हेडिंग क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं तो डॉट एंड देन हेडिंग का नाम, और जैसे आप ब्राउजर पे दिखोगे तो आपको ये दिख जाएगा हेडिंग और दैट उसका नाम, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और डॉम मैनिपुलेशन हमारे पास आ रहा है कंटेंट। तो हमने क्या बोला कि अगर आपको टैग सिलेक्ट करना है, टैग, तो जस्ट आपको क्या डालना है, टैग्स का नाम, टैग्स टैग नेम। ओके, बट अगर आपको आईडी सेलेक्ट करना हुआ तो क्या कर सकते हैं आप, हैश एंड देन नेम आईडी का, एंड देन थर्ड आपको अगर क्लास सेलेक्ट करना हुआ तो कैसे करोगे, तो डॉट एंड देन नेम क्लास का। तो जस्ट ये तीन चीजें हम लोग इसके अंदर डालते हैं कैसे को सिलेक्ट करना हुआ। ओके, गुड। फोर्थ हमारे पास आता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल,
ये क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और ये हम लोग यूज करते हैं टैग्स के लिए और क्लासेस के लिए। और ये ऑलवेज रिटर्न करता है नोड, कहने का मतलब एक एचटीएमएल कलेक्शन, जैसा हमारे पास क्लास नेम और टैग्स नेम सेलेक्ट कर रिटर्न करा था। ओके, तो सेम इसी प्रकार हम लोग इसमें जैसे क्वेरी सिलेक्टर के अंदर यहाँ पे आईडी क्लास टैग के लिए जो हम लोग यूज करते थे ना, हैश डॉट एंड देन नॉर्मल टैग्स का नाम, सेम इसी प्रकार हम लोग क्वेरी सिलेक्टर के अंदर भी हम लोग उसी प्रकार से यूज करते हैं। ओके, कैसे करते हैं जस्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे थे एक सेकंड के अंदर। जैसे मान के चलो आपको बहुत सारे बटन्स को सिलेक्ट करना हुआ, तो क्या करोगे आप, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और जैसे आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल करोगे ना, तो यहाँ पे आपको डालना है क्या आप बटन्स को सिलेक्ट करना चाहते हो, क्या आप टैग्स को सिलेक्ट करना चाहते हो, क्या आप आईडी क्लास नेम किससे सिलेक्ट करना चाहते हो। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास बटन से, अगर हमारा सेम तीनों का टैग नेम भी सेम है, तीनों का क्लास नेम से भी, तो अगर हम चाहे तो क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं तीनों को, और बटन टैग से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, टैग डालते हैं यहाँ पे BUTTON बटन। ओके, जैसे हम लोग बटन टैग डाले एंड देन जैसे कंसोल लॉग करेंगे ना, कंसोल डॉट लॉग एंड देन बटन, तो आपको ये ब्राउजर पे दिखेगा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक नोट लिस्ट आ रहा है। नोट लिस्ट कहने का मतलब सेम जो HTML कलेक्शन था और नोट लिस्ट ऑलवेज सेम ही होता है, ये भी एक एरे के फॉर्म में देता है। तो अगर आपको उसके में एक्सेस करना है तो अभी इंडेक्स के बेसिस पर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, ये होता है अपना क्वेरी सिलेक्टर ऑल के अंदर जस्ट टैग डालना, और चाहे तो हम यहाँ पे डॉट लगा के BTN भी डाल सकते हैं क्लास नेम, और ये हम इस बार भी हमको सेम देगा क्योंकि हम लोग बटन हमारा सेम ही था इसलिए ये रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो ये है अपना सेलेक्टर्स, कैसे हम लोग HTML एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर में। ओके, ये था हमारा एक्सेसिंग एलिमेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, टॉपिक है, तो आप लोग को ये जरूर समझ में आ जाना चाहिए। ओके।